नमस्कार। आज फिर आपके साथ दशमांश का सातवां भाव, सेवेंथ हाउस, D10 का लेकर के उस पर चर्चा करने के लिए आज फिर आए हैं। सातवां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। यही एक ऐसा भाव है जो दो भाव से भावात भावम होता है। भावात भावम की इंपॉर्टेंस तो आप मेरे सरल ज्योतिष में पढ़ ही चुके हो, शायद सरल 3 में या सरल 1 में लिखा था ये भावात भावम, कि ये परछाई की तरह होता है। तो सातवां भाव चौथे भाव का भी भावात भावम है और दशम भाव का भी भावात भावम है। अब दशमांश में चौथा भाव आपकी खुशी, हैप्पीनेस, गम सब दिखाता है, उसकी परछाई सातवां है। और जो दशम भाव है ये आपका जीविका का भाव है, तो जीविका की परछाई दिखाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट भाव है, दोनों की परछाई है ये, मतलब शेड जिसको आप कहते हैं दिखता है। और अगर भावात भाव का स्वामी भावात भाव में आ जाए तो क्या होता है, वो रियलिटी से हट करके परछाई में आ जाता है। और अगर परछाई का लॉर्ड वो आपके भाव में आ जाए तो उल्टा हो जाता है, मतलब वो रियल रहेगा। जो परछाई है, जो कॉन्सेप्शन है, जो आप सोचते हैं, वो रियल में भी तब्दील हो सकता है। तो इसलिए ये सातवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखना चाहिए। इसका दूसरा जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं सातवें भाव के लिए वो है संबंध। आप कहीं भी देख लो जो संबंध है उस वर्ग कुंडली के, उसको वो सातवां भाव दिखाता है। नवांश क्या है? सातवां भाव आपके वैवाहिक संबंध। तो इसी तरह से दशमांश में सातवां भाव आपके कर्म के संबंध, और ये भावात भावम है चौथे का और 10वें का। तो वो संबंध कैसे रहेंगे आपके जीविका में, जो संबंध है, व्यवसाय के संबंधी है, पार्टनर्स है, कर्म के संबंधी है। मेन क्या हुआ, अगर मैं लगन से लेता हूं सातवें भाव को, तो वो कर्म से जो मेरे संबंधी हैं, दशम भाव, दशमांश हर कर्म को दिखाता है, आपके टोटल कर्म जो है उनको दिखाता है। तो जब वो कर्म के जो संबंध है, चाहे वो व्यवसायिक हो या आप किसी से वैसे संबंध रखें, तो हम इसको व्यवसाय के ही संबंध से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड याद रखो, संबंध। संबंध कैसे रहेंगे? जैसे छठे भाव का हमने कहा था साधना, सातवें का संबंध। अब संबंध में एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी आपके सातवें भाव के साथ अष्टम भावेश का संबंध आ जाता है तो आपके संबंध में कड़वड़ाहट आ जाती है, सीक्रेसी आ जाती है। आठवां भाव क्लोज्ड सीक्रेट है जिसको आप उजागर नहीं करते। जैसे धन के लिए भी ये आपका अनडिस्क्लोज्ड मनी है, धन के लिए। ठीक है, तो जब भी अगर आठवें का संबंध आ जाए तो आपके संबंध में कुछ ना कुछ गुप्त है, सीक्रेट है,
सडननेस है, कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट इसमें एक दो पॉइंट ही वेरीफाई करते हैं जिसको आप डाइजेस्ट कर सके, अप्लाई कर सके। सप्तम भाव का या सप्तमेश का संबंध किसी भी वक्री ग्रह से हो जाए, वक्री ग्रह, अब वक्री ग्रह में आपके राहु केतु भी है, वो ही सातवें में बैठ जाए, या सप्तमेश के साथ हो, या और कोई वक्री ग्रह सप्तमेश को या सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है दृष्टि से या पोजीशन से, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि भाई आपका जो संबंध है वो वापस भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, तो संबंध चलेगा नहीं। तो आप चाहे संबंध ना रखें, पार्टनरशिप ना करें। राहु केतु भी वक्री वक्री ही मानूंगा मैं, अनटिल आप अगर बिल्कुल क्लोजली एफएमएरिस से देख करके जब आपका जन्म हुआ है उस समय राहु केतु डायरेक्ट हो गए हों, तब ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। हर महीने 3-4 दिन राहु और केतु मार्गी गति में, डायरेक्ट गति में आ जाते हैं, वक्री नहीं रहते हैं। उन पोजीशन को छोड़ करके जब भी अगर दशम भाव दशमेश पे किसी भी वक्री ग्रह का प्रभाव आएगा तो उसमें आपको संबंध में परेशानी आएगी। तो ये हमारे बेसिक रूल हो गए। ठीक है जी, आपको हमने बताया कि भाई क्या क्या हमारे बेसिक वो है, तो वो अब हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं और आपसे 2-4 चार्ट देख लेते हैं। ये लीजिए, पहला चार्ट है, ये यंग है, 76 का बर्थ है, 48 साल के करीब की हुई है, 48-49 के करीब। तो ये अपना स्कूल चला रही है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के चलाती है, संबंध में चला रही है, पार्टनरशिप में चला रहे हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भाई जो लगन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रांग है ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम उसके बाद आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे में शुक्र बैठे हुए, षष्ठेश है और एकादशेश है, मतलब दोनों त्रिषडाय के स्वामी हैं। डिफिकल्टी तो आएंगी भाई, संबंध में पार्टनरशिप में चलाने में डिफिकल्टी तो आएंगी। अब हमने इसके देखा सप्तम भाव पे लग्नेश बृहस्पति की दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश बली है, स्वयं राशि का है और दृष्ट कर रहा है सप्तम भाव को, तो संबंध को मजबूत कर रहा है। इसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल द्वादशेश है, लॉस तो दे देंगे कभी कभी, परंतु पंचमेश भी है। पंचमेश होकर के हमने कहा था ये बुद्धि भी दे देता है, कर्म की बुद्धि। अब एक डिफेक्ट इसमें सिर्फ आ रहा कि जो सप्तमेश है वो राहु के साथ है, राहु केतु के एक्सिस में है, तो थोड़ा सा रेट्रोग्रेड का इफेक्ट इस पे आ गया। अब ये मैंने वेरीफाई नहीं किया है कि क्या राहु उस समय डायरेक्ट था। एक इसका टिप आता है कई दफे, हमेशा नहीं ट्रू होता है, मैंने चेक नहीं किया है, आप चाहें तो चेक कर लो, कि जब भी राहु या केतु, राहु चंद्रमा के साथ होते हैं तब उनका ये चंद्रमा की
लैटिट्यूड बदलता है, डायरेक्शन बदलती है, क्षण बदलता है, और उस समय राहु डायरेक्ट होता है। तो मुझे लगता है इसमें शायद डायरेक्ट था या उस समय, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप और संबंध बिजनेस का बहुत अच्छा चल रहा है। कोई अष्टमेश का इफेक्ट जाकर के लॉर्ड के साथ, सप्तम भाव के साथ नहीं आ, लॉर्ड के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संबंध रखने में कुछ ना कुछ सीक्रेसी तो दिमाग में रखते हैं। ये अपने हस्बैंड के साथ है तो कुछ ना कुछ सीक्रेसी तो रखते हैं जो ये शेयर नहीं करते, या ऐसी कुछ सीक्रेट चीजें करते हैं मिलकर के जो नहीं करनी चाहिए। और हर व्यवसाय में कोई ना कोई सीक्रेट तो अपनी रखता है, परंतु यहां इनकी पार्टनरशिप, प्रोफेशनल पार्टनरशिप बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत खुश है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। तो ये हमारा पहला चार्ट था। दूसरा चार्ट अब करते हैं। ये हमारा दूसरा चार्ट है। ये चार्ट भी हमने लिया संबंध देखने के लिए। अब यहां देखते ही फिर से एक बात आ गई भाई कि बृहस्पति फिर से इसके लग्नेश है। अब क्या अंतर हो गया उसमें, यहां पर बृहस्पति वक्री है, सप्तम भाव को आस्पेक्ट कर रहे हैं वक्री बृहस्पति, और जो सप्तमेश है वो भी खुद वक्री है। ठीक है। और अष्टमेश चंद्रमा फिर जाकर के सप्तम भाव में बैठ गए। क्या बोलोगे भैया? ये भी यंग लड़का है, काम शुरू किया था, मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए मैं चार्ट भी लिया है। काम शुरू किया था और अपनी रिश्तेदारी में ही पार्टनरशिप में किसी से करा। तो इस लड़के के फादर ने मेरे से पूछा था कि जी ये पार्टनरशिप हमने करी है, चलेगी या नहीं चलेगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि पार्टनरशिप रिश्तेदारी में ही हुई है, क्लोज रिलेशन में हुई है। ये पता होता तो मैं मना कर देता, भाई ये मैं देखता ही नहीं कुंडली। परंतु मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा भैया ये रिश्तेदारी नहीं चलेगी, टूट जाएगी, और यही तोड़ेगा, ये लड़का तोड़ेगा, इसके साथ नहीं चलने की, क्योंकि ये सीक्रेट रखता है। अष्टमेश सप्तम में आ गया और सप्तमेश वक्री है, वक्री ग्रह से सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों दृष्ट है बृहस्पति से। अब रिश्तेदारी थी तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि शुभ ग्रह है, इतना लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। परंतु ये 6 महीने 8 महीने में ही इनकी रिश्तेदारी टूट गई और वो फैक्ट्री जिसमें करी थी वो सब अलग अलग हो गई। तो ये क्लियर कट। अब एक और चीज देख लो, सप्तम भाव पे कितनी जोर से आपको पाप करतरी आ रही है। एक तो अष्टमेश बैठ गए, केतु भी सप्तम भाव की तरफ जा रहे हैं, और सूर्य भी सप्तम भाव की तरफ जा रहे हैं। लगन पे देख लो तो राहु और शनि दोनों 2 और 12 में है, शुक्र भी है, पर शुक्र को अच्छा ग्रह नहीं मानेंगे हम यहाँ धनु लगन के लिए। तो अच्छी जबरदस्त करतरी है, और इसको मैंने फिर यही कहा था कि भाई जिंदगी में किसी से पार्टनरशिप मत करना, और वो इसने आज तक नहीं की है। ठीक है, एक चार्ट और लेते हैं, इसको भी देखते हैं। इस चार्ट में क्या है अब देखिए,
यहां भी बृहस्पति मैंने वक्री सेलेक्ट किया है 7वें भाव में। ठीक है। और जो सप्तमेश है वो भी केतु के साथ है, वक्री के साथ है। एक और भयंकर बात कि सप्तमेश जो है वो अपने भाव से, सप्तम से अष्टम भाव में गए, अष्टम भाव में गए हैं। इसका एक अष्टम भाव में जाने का अगर आप नाड़ी नवांशा पढ़ते हैं तो नाड़ी नवांशा में उन्होंने नाम दे रखे हैं। अष्टम भाव के लिए उन्होंने कुछ ऐसे ही नाम दिया हुआ है भयंकर सा, कि अगर लग्नेश नवांशा में उस राशि में चला जाए जो आपकी जन्म कुंडली की अष्टम राशि है, अष्टम भाव की राशि है, तो मृत्यु के समय उसके साथ कोई परिवार वाला नहीं होता और उसकी मृत्यु जमीन पर होती है, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। और ये रूल मैंने पढ़ा और इसको अप्लाई किया। आप इंदिरा गांधी की कुंडली देख लीजिए और महात्मा गांधी की कुंडली देख लीजिए। ठीक है जी। इंदिरा गांधी का लग्नेश चंद्रमा है और अष्टम भाव में कुंभ राशि है, चंद्रमा उनका कुंभ में है, नवांश में। ठीक है। तो उसी तरह से यहां भी अप्लाई होता है कि कोई भी साथी संबंधी, अब ये साथी संबंधी के लिए हो गया अष्टम में अपने से, चाहे स्वयं राशि का बली है, संबंधी आएंगे, परंतु संबंधी संबंध जो भी रखेगा उसको फायदा नहीं होने का, इनको नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान हो जाए जो भी अगर संबंध रखेगा। तो ये हमारा तीसरा चार्ट। अब एक चार्ट और लेते हैं, वो भी अलग तरीके से, अलग अलग चीज दिखाने के लिए मैं सेलेक्ट किए हैं। अब यहां पर देखिए, बिल्कुल क्लियर चार्ट है, कोई ग्रह वक्री नहीं है। तकलीफ क्या है कि अष्टमेश जो है वो एकादशेश भी है और वो आपके इसको सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अष्टमेश और सप्तमेश और सप्तम भाव का किसी वक्री ग्रह से संबंध नहीं है। ठीक है। और जो सप्तमेश है वो 12वें भाव में विराजमान है और 12th लॉर्ड सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो सप्तम भाव बहुत बली हो गया क्योंकि वो सप्तमेश भी है मंगल। तो जिनसे संबंध होगा बली होंगे, उनको फायदा होगा, इनको नुकसान। संबंध रखने वालों को ये फायदा कराते हैं। अब ये यूएसए में है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, अपनी हॉस्पिटल छोटा खोल रखा है, कुछ हॉस्पिटल्स में विजिट भी करते हैं और अपने परिवार के लोगों को उसमें एज एडवाइजर एज काम दे देते हैं, उनको फायदा होता है, उनको अच्छी तरह से ये फीड करते हैं, पैसे देते हैं, सब देते हैं। अब देखिए 7वें भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, मंगल से खुद से दृष्ट हैं, अष्टमेश से भी दृष्ट है, तो इनको थोड़ा नुकसान होता है पर पार्टनर को फायदा, क्योंकि ये खुद जो सहयोगी है, संबंधी है, वो 12वें में गया है, इनका लॉस करा देता है, इनको एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ती है उन्हें फीड करने के लिए।
ठीक है जी। तो ये हमारा, मैंने आपको 4 अलग अलग सिचुएशन की कुंडलियां दिखाई हैं कि एक में तो नॉर्मल चल रहा है, किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता, संबंध जो रखेगा उसको लॉस होगा, तीसरी कुंडली। चौथी कुंडली, ये संबंध रखेंगे तो उनको फायदा होगा। ये तो अपनी लाइन पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, इनकी वजह से ही चल रहा है, मालिक है। परंतु जो संबंध रखेंगे उनको एडिशनल फायदा ये दे देते हैं। तो ये आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सप्तम भाव था। सप्तम भाव सप्तमेश दशमांश का। दशमांश की सीरीज भी इसलिए भी शुरू की थी कि इसके हर भाव के हर पहलू को, जो आपके जीविका को प्रभावित करते हैं, कर्म को प्रभावित करते हैं, और ये जीवन हमारा कर्म भूमि है भाई, तो कर्म के लिए दशम भाव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बस इसी तरह से आप देखते रहें, अपनी सजेशन देते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि भाई बाकी भी 7 भाव हो चुके हैं, अब जो बचे हैं 5 भाव वो भी अब करेंगे, जल्दी ही कर लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।